हेलो फ्रेंड्स। स्पेस में कुछ ब्लैक होल वार्म होल है। गामा रे धमाके के सुराग बता सकते हैं। शानदार चमक एक सुराग हो सकता है। वार्म होल के कलाकार का गर्भधान। गामा किरणों की असामान्य चमक से पता चल सकता है कि विशालकाय ब्लैक होल जो दिखाई देते हैं वे वास्तव में बहुत बड़े कृमि है। एक नए अध्ययन में पाया गया है। वार्म होल अंतरिक्ष समय में सुरंग है जो सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष और समय में यहाँ वहाँ या यहाँ तक कि किसी अन्य ब्रह्मांड में यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से पता चल सकता है कि वार्म होल संभव है, हालांकि क्या वे वास्तव में मौजूद है यह एक और मामला है। कई मायनों में कृमि ब्लैक होल से मिलते जुलते हैं। दोनों प्रकार की वस्तुएं बेहद घनी होती है और उनके आकार के निकाय के लिए असाधारण रूप से मजबूत गुरुत्वाकर्षण खींचाव होता है। मुख्य अंतर यह है कि कोई भी वस्तु सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल की घटना स्थितिज को पार करने के बाद वापस नहीं आ सकती है। दहलीज जहां ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण पुल से बचने के लिए आवश्यक गति प्रकाशित गति से अधिक है, जबकि वार्म होल में प्रवेश करने वाला कोई भी शरीर सैद्धांतिक रूप से रिवर्स फोर्स कर सकता है। वार्म होल मौजूद हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ऐसे तरीकों की जांच की जो एक ब्लैक होल से वार्म होल को अलग कर सकते हैं। उन्होंने सूर्य के मुकाबले करोड़ों अरबों बार सुपरमैसिव ब्लैक होल पर ध्यान केंद्रित किया, जो माना जाता है कि ज्यादातर लोगों के दिलों में बसते हैं, अगर सभी नहीं तो आकाशगंगा है। उदाहरण के लिए हमारी की वे आकाशगंगा के केंद्र में धनु ए स्थित है, एक राक्षस ब्लैक होल जो आकार में लगभग 4.5 मिलियन सौर द्रव्यमान है। वार्महोल के मुंह में प्रवेश करने वाली कोई भी चीज उसके दूसरे मुंह से बाहर निकल जाएगी। वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि इस बात का मतलब है कि एक वार्महोल के एक मुंह में प्रवेश करने वाला पदार्थ संभवतः एक ही समय में वार्महोल के दूसरे मुंह में प्रवेश कर सकता है, एक प्रकार की घटना जो ब्लैक होल के साथ कभी नहीं होगी। सुपरमैसिव वार्म होल के मुंह में गिरने वाली कोई भी चीज अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण असाधारण रूप से उच्चित गति पर यात्रा करेगी। वैज्ञानिकों ने वार्म होल के दोनों मुंह से प्रवाहित होने वाले पदार्थों के परिणामों को मॉडल किया। यहाँ ये मुंह मिलते हैं वार्म होल के गले। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की टक्करों के परिणाम प्लाज्मा के दोनों मुख है जो प्रकाश की गति से वार्म होल के दोनों मुंह का विस्तार करते हैं। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने भी इस विचार को पहले प्रस्तावित नहीं किया है, क्योंकि यह सरल है। अध्ययन के लेखक मिखाइल पियत्रोविच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट्रल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में एक खगोल भौतिकविद ने space.com को बताया। शोधकर्ता ने इस तरह के वार्म होल को प्रकोपों की तुलना एक तरह के सुपरमैसिव ब्लैक होल से की, जिन्हें एक सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस यानी कि AGN के रूप में जाना जाता है, जो हमारी पूरी आकाशगंगा की तुलना में अधिक विकिरण को बाहर निकाल सकता है, जैसा कि वे अपने चारों ओर भक्षण करते हैं और ऐसा करते हैं। अंतरिक्ष पैच हमारे सौरमंडल से बड़ा नहीं है। एजियन आमतौर पर प्लाज्मा के छल्ले से घिरे होते हैं, जिन्हें अभिवृद्धि डिस्क के रूप में जाना जाता है, और वे अपने ध्रुवों से विकिरण के शक्तिशाली जेट का उत्सर्जन कर सकते हैं। वार्म होल से प्लाज्मा के गोले लगभग 18 ट्रिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 10 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच सकते हैं। इतनी गर्मी में प्लाज्मा 68 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट की ऊर्जा के साथ गामा किरणों का उत्पादन करेगा। इसके विपरीत एजियंस के अभिवृद्धि डिस्क गामा विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका तापमान उसके लिए बहुत कम है। पियत्रोविच ने कहा, इसके अलावा हालांकि एजियंस के जेट्स गामा किरणों का उत्सर्जन कर सकते हैं, ये ज़्यादातर जेट की तरह एक ही दिशा में यात्रा करेंगे। किसी भी क्षेत्र में यात्रा करने वाले सुझाव दे सकते हैं कि एक वार्महोल से आए थे, उन्होंने नोट किया। इसके अलावा अगर एक एजियन एक प्रकार की आकाशगंगा में रहता है जिसे टाइप आई सेफर्ट के नाम से जाना जाता है, एक जिसमें गर्म गैस का तेजी से विस्तार हो रहा था, पूर्वकारक ने सुझाव दिया कि यह संभवतः 68 मिलियन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के साथ कई गामा किरणें उत्पन्न नहीं करेगा। शोधकर्ताओं ने कहा कि अगर खगोलविदों ने एक प्रकार की किरण की महत्वपूर्ण चोटी के साथ एक टाइप सेफर्ट आकाशगंगा में एक एजियन देखा, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि एजियन वास्तव में एक वार्म होल था, शोधकर्ताओं ने कहा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।